हाय दोस्तों, मैं श्रीकांत सर फिर एक बार नए वीडियो में हाजिर हुआ हूँ। ये बहुत ही लाजवाब और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के साथ इस वीडियो में हाजिर हुआ हूँ। आप देख रहे होंगे कि ये जो वीडियो है ये आपका बिहार रेजिमेंटल सेंटर का है। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है बिहार रेजिमेंटल के, तो मैं इसलिए इस वीडियो को बनाया हूँ कि आप लोग का जो है एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है। आप लोग का एग्ज़ाम जो है नज़दीक आ चुका है 31 अक्टूबर, तो उसके नज़र पे रखते हुए मैं इस वीडियो को लाया हूँ कि ताकि आप लोग देख सकते हैं कि जो है कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो है आपका दानापुर से क्वेश्चन है, तो इसमें कितना आप सही कर पाते हैं जीके जीएस में, तो उसको आप लोग जो है मार के देखिएगा कि हाँ मैं सर कितना में कितना मारा हूँ और कितना आपको और ज़रूरी है तैयारी करने के लिए। तो ये अभी दानापुर का है, उसके बाद फिर मैं वाराणसी के लाऊंगा। तो इसलिए अगर आप चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब कर लें। अब जो भी आएगा आपका क्वेश्चन, चाहे इसमें मैथ का भी मैं मैराथन डाल रहा हूँ, तो वो आप ध्यान दीजिएगा। फिर मैराथन जीके जीएस का भी है, तो उसका कल पहले मैं अपने बंदों का टेस्ट ले लूँगा कल बुधवार को, उसके बाद फिर मैं उसका भी वीडियो डाल दूँगा। ठीक है, तो उसमें भी 112 क्वेश्चन करीब है, जो भी है वो है आपका पूछा गया क्वेश्चन, यानी आप देखिएगा। तो जो भी है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को देर नहीं करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है अच्छे अच्छे मैथ के और रीजनिंग का या फिर जीके जीएस के लिए इस पे बने रहें। तो इसमें क्वेश्चन जो है बाबू आप देख सकते हैं, ज़्यादा दिन का नहीं है, ये आपका अप्रैल में जो एग्ज़ाम हुई थी उसका है ये। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें थोड़ा सा जूम कर देता हूँ कि कम्बाला एक पारंपरिक भैंस दौड़ परियोजना किस राज्य में होती है। क्योंकि इसमें देखिए बहुत सारा ऐसा भी होगा, स्किप कर लीजिएगा आप, तो ध्यान में रखिएगा कि जहाँ टिक लगा हो ये नहीं कि वो सही ही होगा। ठीक है, तो बहुत ऐसे गलत भी इसमें टिक मार्क के आ जाते हैं बंदे, तो मैं उसका आपको यहाँ पर करवा दूंगा। तो प्लीज़ आप लोग देखते रहिएगा, और जो भी अच्छे रहेगा, अच्छा क्वेश्चन इस पर बनेगा, मैं उसे बता दूंगा। तो कम्बाला एक पारंपरिक भैंस दौड़ परियोजना किस राज्य में होती है। तो आप आंसर इसका जल्दी आप बोल चुके होंगे, देख लिए होंगे। तो इसका जो आंसर है सी है, कर्नाटक। ये कर्नाटक में होता है। 2 भैंस दौड़ती है, बीच में एक आदमी होता है, इसके बीच ये दौड़ होती है। ठीक है, चलिए अगला है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान कहाँ है। ये आपका है दूसरा नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान कहाँ है। तो आप आंसर कर लिए होंगे, तो इसका आंसर होगा डी, जादूगुड़ा। ठीक है, जादूगुड़ा जो है यहाँ पर है आपका यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार। ठीक है, अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय शासन अकादमी कहाँ स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय शासन अकादमी कहाँ स्थित है। मसूरी, दिल्ली, शिमला या बुट्टी, जल्दी बताइएगा इसका आंसर। तो आप देख चुके होंगे आंसर, तो इसका हो जाएगा ए, मसूरी। ठीक है, ए हो जाएगा इसका, मसूरी इज राइट आंसर। अगला है 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर है कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। ठीक है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो जल्दी बताइएगा। और कांग्रेस की स्थापना भी, इस पर कांग्रेस पर बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, कांग्रेस जो भी, तो कांग्रेस की स्थापना मैं बता दूं पहले, तो ये जो हुआ था 1885 में हुआ था। ये ध्यान दे लीजिएगा, ये मुंबई में ही हुआ था स्थापना इसका। ठीक है, ए ओ हुम के द्वारा स्थापना हुआ था। इसका पहला अध्यक्ष जो थे बोमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, बोमेश चंद्र बनर्जी थे, WC बनर्जी जिनको बोला जाता है। तो इसका जो है प्रथम अधिवेशन जो हुआ था मुंबई में ही हुआ था, क्योंकि बना था मुंबई में, तो अधिवेशन भी हुआ था मुंबई में। अगला क्वेश्चन है कि खासी और गोरा जनजाति कम प्रमुख रूप से कहाँ रहते हैं, यानी खासी और गोरा जनजाति जो है मुख्य रूप से कहाँ रहती है। जल्दी इसका आंसर बताइएगा, तो जल्दी फटाफट आंसर दीजिएगा 5 नंबर के। तो 5 नंबर का आंसर डी हो जाएगा, मेघालय। ठीक है, मेघालय में। खासी आप लोग जानते होंगे, तब गोरा एगो नया था, तो खासी और गोरा दोनों जो है मेघालय में है। ठीक है, अगला है कि भूमध्य रेखा कितना डिग्री मध्याह्न को कहते हैं। भूमध्य रेखा आपसे पूछ देता है, भूमध्य रेखा को ही दूसरा नाम है विषुवत रेखा। आप विषुवत रेखा पूछता तो मार देते, लेकिन भूमध्य रेखा पूछ दिया तो बहुत लड़के गड़बड़ा जाते हैं। ठीक है, तो भूमध्य रेखा या कहा जाए विषुवत रेखा जो होता है वो बी आंसर, यानी 0 डिग्री को कहते हैं। 0 डिग्री को, देशांतर को भूमध्य रेखा या आपको विषुवत रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 7, दिल्ली की प्रथम महिला शासिका कौन थी। तो ये तो बार बार क्वेश्चन आता है, आप लोग को एकदम कंठस्थ होगा, रजिया सुल्तान इज राइट आंसर। ठीक है, आगे भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर। ये क्वेश्चन अच्छा है, कितना आप कर पाते हैं प्लीज़, इसका बहुत बड़ा रिक्वेस्ट आप लोग से है कि आप लोग बता पाइएगा हमको, या आप लोग से
हाथ जोड़ के विनती है, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा कि जो भी बंदे थोड़ा सा कम अगर पढ़ने में होंगे, क्योंकि डेट चेंज होते रहा था तो इसलिए बहुत लोग पढ़ने में कम किए होंगे, तो प्लीज़ अपने आप को झाँक लें, अपने आप को वो देख लें कि हम में कितना काबिलियत है, तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा। तो ये इसलिए नहीं कि सर पैसा कमाने के लिए चाहिए, अपने आप को बढ़ने के लिए कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा तो संस्था है, मैं ऐसे भी पैसा कमा लेता हूँ, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है तो ये है इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा परिवार हित के लिए भी और समाज हित के लिए भी मैं काम करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं ये कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर है। प्लीज हो गया। चलिए अगला करते हैं। आगे क्वेश्चन है 9 नंबर की, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। तो ये बार बार आता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो इसका 6 वर्ष होता है। राइट आंसर। आप लोग मुँह जमानिए, इसको मार दिए होंगे। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, ठीक है। ये देखिए 10 नंबर क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको ध्यान दे लीजिएगा। कह रहा है कि हम बोलूँगा वो पढ़ लीजिएगा। किस बैंक का मुख्यालय मणिपुर और कर्नाटक में स्थित है? तो ऑप्शन ए है सिंडिकेट, केनरा या कॉपरेशन बैंक या विजया बैंक। कौन सी है इसका, जिसका मुख्यालय मणिपुर और कर्नाटक दोनों जगह स्थित है? तो ये इसका आंसर आपको लोग कर लिए होंगे, नहीं आ रहा होगा तो ये हो जाएगा सिंडिकेट बैंक इज़ राइट आंसर ए, ठीक है। आगे है कि 1853, यहाँ देखिए 1853 लिख दिया था, ठीक है, ये मिस्टेकिंग हो गई थी, ठीक है। तो एक दो मिस्टेकिंग हर एग्ज़ाम में होता है, बड़ा बड़ा या छोटा छोटा में भी। तो यहाँ पर भी 1853 लिख दिया था। उस समय तो स्वामी विवेकानंद का जन्म ही नहीं हुआ था, क्योंकि इसका आंसर स्वामी विवेकानंद होगा, मैं बता दूं। तो इसका जन्म ही नहीं हुआ था, इनका हुआ था 1863 में। तो इसलिए ये जो है 12 जनवरी आप लोग जानते हो कि युवा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर ही। तो वही 12 जनवरी 1863 का उनका जन्म हुआ था। और ये 1893 में शिकागो में होने वाली ये विश्व वहाँ पर प्रभावशाली हिंदू के रूप में सराहे गए थे, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही अच्छा नारा दिए थे, भाषण दिए थे, करीब 6 से 7 दिन भाषण दिए थे ये। तो वहीं में इनको बहुत ही बड़ा सनातनीय धर्म, हिंदू धर्म का बहुत ही बड़ा हिंदू माना गया था। तो ये थे स्वामी विवेकानंद। याद कर लीजिएगा कि 1853 शिकागो में होने वाली धार्मिक सभा में कौन गए थे, तो वे थे स्वामी विवेकानंद, जिनका जन्म दिवस पर हम लोग युवा दिवस मनाते हैं। अगला है क्वेश्चन कि मणिवक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। मीनावक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ए है हैदराबाद, बी है कोयम्बटूर, बी है बेंगलोर, सी है चेन्नई। जल्दी बताइएगा फटाफट आंसर, जल्दी फटाफट बताइएगा इसका आंसर जल्दी। 12 नंबर क्वेश्चन का फटाफट आंसर जल्दी। तो 12 का हो जाएगा डी, चेन्नई इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आगे है 13 नंबर की, निम्नलिखित में धौलाधर पर्वतमाला मशहूर जनजाति का नाम बताओ। यानी धौलाधर पर्वतमाला में कौन सी जनजाति है जो, तो जनजाति से क्वेश्चन देखिए आपको पहले पूछ दिया, खासी और गोरा तो वो मेघालय के था। उस तरह से अभी जो है ये धौलाधर पर्वतमाला के बारे में पूछ दिया कि वहाँ पर कौन सी जनजाति होती है। तो जनजाति से क्वेश्चन आता ही आता है, तो उसे आप याद कर लीजिएगा। यही आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आप लोग को पता चल जाए कि किस किस पर क्वेश्चन आता है। तो इसका जल्दी आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गद्दी। यहाँ गड्डी लिख दिया है, वही है गद्दी, ठीक है, गद्दी होता है, तो याद कर लीजिएगा इसको। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बुद्ध के जीवन से जुड़ा है। तो ये देखिए बहुत ही मतलब इसको अगर कहा जाए तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन भरा क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें जो है एक दो ऑप्शन जो है मिलती है उस समय, क्योंकि बुद्ध जिस समय थे तो उस समय कौशल भी था और मगध भी था, ठीक है। ये दोनों जो है उस समय बहुत ही परिचित था, चल रहा था। तो इसलिए आंसर जो इसका आप लोग अगर मारिएगा तो इसका मगध मारिएगा, क्योंकि उस समय जो है सबसे बड़ा यानी सम्राट जो थे मगध का था, और मगध उस समय वर्चस्व में था, इसलिए यहाँ पर आंसर जो है मगध होगा, कौशल नहीं होगा, ठीक है। तो ये कंठस्थ करिए, कौशल भी था उस टाइम, क्योंकि आप देखे होंगे कि जो है कौशल नरेश भी जो है इनके बुद्ध के सामने आए थे। आप अगर इतिहास पढ़िएगा तो आप जान सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला 15 नंबर की, आर्द्रता के पूरी तौर पर ग्रहण करने वाला पश्चात हवा कहलाती है। कौन सी हवा कहलाएगी, जल्दी बताइए। जब आर्द्रता में पूर्ण रूप से हवा घुल जाएगी, मिल जाएगी, तो उसे क्या कहेंगे हम, जल्दी बताइएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, तो 15 नंबर का हो जाएगा ए, आपेक्षिक आर्द्रता उसको बोलते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। कंठस्थ कर लीजिएगा इसको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बार बार आता है आर्द्रता। इसलिए आर्द्रता को किस चीज़ से नापा जाता है, तो ये आपको बताना चाहिए, हाइग्रोमीटर। आर्द्रता को हाइग्रोमीटर और घनत्व को हाइड्रो, यही दोनों में गड़बड़ आता है। ड्रो अगर हाइड्रो कहेगा तो डेंसिटी यानी घनत्व कहेगा, हाइग्रो कहेगा तो आर्द्रता। ये आप लोग कंठस्थ कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा।
प्राथमिक ईंधन कौन सी है? तो देखिए प्राथमिक ईंधन वाला भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन भरा क्वेश्चन था, ठीक है। तो जल्दी इसको बताइएगा, प्राथमिक ईंधन आप लोग क्या बताते हैं, आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए प्राथमिक ईंधन कोयला भी कहा हो सकता है और पेट्रोलियम, क्योंकि प्राथमिक ईंधन वही ईंधन है जो फर्स्ट रूप में पाया जा सकता है, यानी उसका रूपांतरण ना हुआ हो, ठीक है। जैसे अगर कोई भी चीज़ डायरेक्ट बनता है वो उसको बोलते हैं हम लोग प्राथमिक ईंधन, और जो रूपांतरण होकर बनता है, जैसे पहले कुछ और था उसके बाद उसका रूपांतरण हुआ हो, तो वो होता है द्वितीयक ईंधन, ठीक है। तो इसमें जो है जैसे चारकोल जो है द्वितीयक ईंधन है, क्योंकि ये जो है किसी दूसरे चीज़ से बनाया जाता है, मिला के बनता है, तो इसलिए द्वितीयक है। तो यहाँ पर आंसर इसका जो हो जाएगा कोयला हो जाएगा प्राथमिक ईंधन। पेट्रोलियम भी है क्योंकि डायरेक्ट आता है, लेकिन उसका जो है ज़्यादा उपयोग नहीं है, इसलिए कोयला को देता है प्राथमिक ईंधन। आप यूट्यूब में गूगल पर आप मार के देख लीजिएगा, आपको कन्फर्म हो जाइएगा, ठीक है। अगला है 17 नंबर क्वेश्चन कि टेरेस्टेरियल दूरी मापने की कौन सी इकाई है? जल्दी बताइएगा। ए है किलोमीटर, बी सेंटीमीटर, सी प्रकाश वर्ष, डी मीटर। जल्दी, तो इसका हो जाएगा ए किलोमीटर इज राइट आंसर, ठीक है। अगला 18 नंबर, प्रकाश संश्लेषण में अधिकतम होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण किस प्रकाश में? आप देखिए यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण में अधिकतम होता है, यानी किस में होता है? तो आप ऑप्शन देख लीजिएगा कि नीले रोशनी में, लाल रोशनी में, सफ़ेद रोशनी में या हरा रोशनी में, ठीक है। तो जो है प्रकाश संश्लेषण अगर होती है तो वो होता है लाल रोशनी में सबसे ज़्यादा होता है, यानी लाल प्रकाश कहीं कहीं दे देगा आपको, तो लाल प्रकाश में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण की होती है क्रिया। अगला है 19 नंबर की इनमें से कौन सा रक्त संचार में सहायक होता है? रक्त संचार में कौन कौन सी सहायक होते हैं, जल्दी बताइएगा। तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा आपका सफ़ेद रक्त कोशिका, ठीक है, सफ़ेद, क्योंकि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स भी होता है, लेकिन जो है मुख्य रूप से आरबीसी, उसके बाद डब्ल्यूबीसी और उसके बाद प्लेटलेट्स होता है, तो इसलिए आपको जो है मारिएगा डब्ल्यूबीसी। क्लियर? तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टफ पूछा गया था, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन आप लोग के लिए कुछ नहीं है, आप लोग अगर मेहनत करिएगा तो। 20 नंबर है कि अधिकतम ऊंचाई वाले क्षेत्र में किस कारण नाक से खून बहने लगता है? जब अगर हम ज़्यादा ऊंचाई पे जाते हैं तो देखे होंगे कि नाक से खून आ जाती है, तो ये किसके कारण है? तो आप इसको जल्दी मारिएगा, आंसर आ गया होगा आपका, डी हो जाएगा निम्न वायुदाब, क्योंकि जब ऊपर चढ़ते हैं तो हमारा वायुदाब क्या हो जाता है, कम जाता है, ठीक है। आगे है वनस्पति विज्ञान का अध्ययन किसमें होता है, यानी वनस्पति विज्ञान का अध्ययन किस लिए किया जाता है, किसका अध्ययन उसमें होता है वनस्पति विज्ञान में? बोटनी में, ठीक है। तो उसमें जो होता है वो होता है पौधों का जीवन काल का, पौधों का होता है बोटनी में, ठीक है। आगे चलते हैं, आप वायुगति शास्त्र से क्या समझते हैं? वायुगति शास्त्र जो है उससे आप क्या समझते हैं? तो ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा होगा, चलिए इसको ऑप्शन ऊपर कर लेते हैं हम 22 का, ठीक है। तो जल्दी, ए है आपका यह हवा या गैस के प्रवाह में होने वाली है, या निम्न में से कोई नहीं, या यह जनन अंगों का विज्ञान है, या यह देश के शरीर के हृदय दर्द के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है। ये किससे संबंधित विज्ञान है? वायुगति शास्त्र। तो इसका हो जाएगा वायु या हवा या गैस के प्रभाव वाली जो है इसमें इसका अध्ययन किया जाता है। अगला है 23 नंबर के निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम बुद्धि का जनक माना जाता है? कृत्रिम बुद्धि का जनक किसे माना जाता है? आप इसका ऑप्शन जल्दी जल्दी फटाफट देखिए और बताइए, ठीक है। यहाँ 4 से तो आप समझ गए होंगे कि ये तो है कंप्यूटर का जनक, आपको पता होगा, ठीक है। तो ये कंप्यूटर का जनक है, ये कभी कृत्रिम बुद्धि का जनक नहीं बन सकता है। तो जल्दी बताइएगा हमको 23 नंबर का आंसर। तो 23 नंबर का आंसर हो जाएगा जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी जो है ये कृत्रिम बुद्धि का जनक माना जाता है, आर्टिफिशियल जो है ये इंटेलिजेंस इस फादर बोला जाता है। रिवॉल्वर का आविष्कारक, तो ये आप लोग तो मुंह जमानी होगा, मुंह पर होगा, रिवॉल्वर का आविष्कारक सैमुअल कोल्ट इज राइट आंसर। 25 नंबर है कि कोरोनाग्राफ का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ए है नसों का अध्ययन के लिए, या धमनियों का अध्ययन के लिए, या रक्तचाप के लिए, या सूर्य में कोरोना का अभिकलन करना और तस्वीरें खींचना। जल्दी, ऑप्शन दम लगता है कि सब हो गया होगा, सब आंसर ही इसका है, लेकिन आपको याद होगा तभी मराएगा, तुक्का नहीं मारना है, ठीक है। जल्दी बताइए 25 का। तो 25 का ए हो जाएगा नसों के अध्ययन के लिए जो है कोरोनोग्राफ का यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे है 26 नंबर की हर्ट्ज की इकाई क्या है? हर्ट्ज, तो हर्ट्ज तो आप लोग याद होगा, फट से हर्ट्ज जैसे आया होगा समझ गए होंगे, आवृत्ति की एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है, ठीक है। अगला निम्नलिखित में से पहला गणना यंत्र कौन सा है? यानी गणना यानी जो कैलकुलेटर वो जो होता है उसको, वो सबसे पहला कौन, उसका नाम क्या था? कैलकुलेटर का पहला हमारा कैलकुलेटर जो था उसका नाम क्या था? तो जल्दी इसका आंसर आपको आ गया होगा, अबेकस।
इसका राइट आंसर हो जाएगा अवेकस इज राइट आंसर। कैलकुलेटर मेरा पहला कैलकुलेटर था। ठीक है, तो कुछ ऐसे जीके जिस रहते हैं आपको 30 में, उसमें है कि 10 से 12 क्वेश्चन जो है एकदम लॉलीपॉप है, बहुत ही हौला है। जैसे ये देखिए, तांबा का गलनांक डिग्री सेल्सियस में होता है, तो ये सब आपको मुंह पर होना चाहिए। तांबे का, टंगस्टन का, लोहे का, ये सब जो है गलनांक आपको याद होना चाहिए। तो जल्दी इसका आंसर मारिएगा, तो इसका हो जाएगा डी 1085 इज राइट आंसर, तांबे का गलनांक। ठीक है, आगे है कि गन्ना चीनी का आणविक सूत्र क्या है। गन्ना चीनी यानी चीनी का, गन्ना चीनी कहे या सिर्फ चीनी कहे, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आप लोग मार दिए होंगे इसका। ठीक है, तो ये जो आंसर हो जाएगा इसका ए हो जाएगा इज राइट आंसर। ठीक है, देखिए लड़के बहुत सारे कुछ ये मार दिए हैं, कुछ वो मारे हैं, तो इसका हो जाएगा C12। आप लिख लीजिएगा C12 H22 O11 होता है। ठीक है, और जो ग्लूकोज का होता है वो होता है C6H12O6। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा C6H12O6। ठीक है, आगे कर लीजिएगा, इसको ध्यान दे लीजिएगा। ठीक है, आगे है 29 नंबर क्वेश्चन। 29 एक लास्ट क्वेश्चन है आपका कि मुंह में पीएच मान कम से कम कितना होता है जिसके कारण दांत जो है क्षय होने लगता है। यानी पीएच मान जब घट जाता है यानी अम्लीय ज़्यादा हो जाता है, तब दांत का क्षय होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 5 से 5.5। अगर इतना कम हो जाती है तो हमारा जो है दांत जो है टूटने लगता है, यानी कहते हैं कि खुरर होने लगता है। तो ये हमारा जो है मुंह का पीएच मान घटने से हो जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बस इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।